गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 12 पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर आपको भेज दी जाएगी, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसमें से कुछ होमवर्क आपको दिया गया था, बहुत ही कम बच्चे होमवर्क अपना सेंड किए। सारे बच्चे अपना होमवर्क कीजिए और भेजिए। ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो होमवर्क अवश्य ही भेजें, तब हमें पता चलेगा कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके बच्चे, तो चलिए देखते हैं। जिसका होमवर्क गलत हो गया था वो ध्यान से सुनेंगे और मैच करेंगे अपने होमवर्क के साथ और सुधार भी लेंगे। ठीक है। B1 टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, देखिए चैंग जिनके बारे में हम चैप्टर में पढ़े थे। लिव्स इन आवर एज मीन्स हमारे युग में। चैंग हमारे युग में जीवित थे? नहीं, वो तो पेपर का आविष्कार जब हुआ तब जीवित थे ना, हमारे युग में तो नहीं। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर है बी, चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सिल्क। चैंग लिव्ड रहते थे बिफोर पहले, द इन्वेंशन ऑफ सिल्क, इन्वेंशन आविष्कार ऑफ सिल्क रेशम, सिल्क का जब आविष्कार हुआ उससे पहले चैंग जीवित थे, रहते थे? नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा है। चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। चैंग लिव्ड रहते थे बिफोर पहले, द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के आविष्कार के पहले। ये भी हम नहीं पढ़े हैं। डी नंबर, चैंग लिव्ड ड्यूरिंग द एज व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड। जब पेपर का आविष्कार हुआ उस दौरान चैंग जीवित थे, चैंग रहते थे। ठीक है, जब पेपर का आविष्कार हुआ उस युग में चैंग जीवित थे, बुक में हम पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, डी नंबर राइट। उसके बाद देखिए सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ वाक्य हैं, इसमें से सही वाक्यों में ट्रू लिखना है और गलत वाक्यों में फॉल्स। ए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। यहाँ हम एक फेस्टिवल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उस चैप्टर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा था? इट वॉज, यह था द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई। यह फेस्टिवल, यह उत्सव, यह त्यौहार फसल कटाई का त्यौहार था? नहीं, फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लाइट्स प्रकाश, यह प्रकाश का उत्सव था? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ, सॉरी बच्चे, यहाँ जो सेकेंड नंबर है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो ये हम पढ़े थे। ठीक है, बुक में हम पढ़े थे कि सनसेट के बाद सारे जो गांव वाले हैं वो क्या किए थे? दीप जलाकर प्रकाशमय किए थे, तो ये ट्रू होगा। सी नंबर, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स। ट्रू, यह दीपों का उत्सव था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर, यह न्यू ईयर के समय का त्यौहार था। हाँ, ये भी हम पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग, यह पतंग उड़ाने का त्यौहार था? नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर 3, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चूज कीजिए, चुनिए। 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज, चाइना का जो चीन का महान दीवार है वो कितना लंबा है? यहाँ देखिए 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2700 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2300 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो हम क्या पढ़े थे बच्चे? डी नंबर देखिए, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। यहाँ ब्लैंक्स में भरेंगे।
फिर सेकेंड, द वॉल इज स्ट्रेच्ड अलोंग द रिवर। द वॉल दीवार इज है स्ट्रेच्ड फैला हुआ, अलोंग द रिवर नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे तक? हुआंग हो। कौन सा नदी? हुआंग हो। ठीक है, लिखेंगे यहाँ आंसर में, जो बच्चे लिख लिए हैं वो मैच करेंगे। उसके बाद है वोकैबुलरी, शब्दकोश। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एड ION to the words given in column A and write them in column B. One is done for you. Add, क्या ऐड करना है? ION। A कॉलम में ION ऐड कीजिए और B कॉलम में क्या करना है? लिखिए। एक आपके लिए किया हुआ है, कैलकुलेट, उसमें ION ऐड करके क्या बना? कैलकुलेशन। इसी तरह से सब में ION ऐड करके जैसे सेलिब्रेशन, डिकेटेशन, पार्टिसिपेशन, वेकेशन, नरेशन, ऑपरेशन, लोकेशन। ठीक है, ये आसानी से बन जाएगा, आप बना लेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नोट क्या दिया हुआ है? नोट, a letter or a group of letters added to the end of a word is called suffix. It is used to change the class of a word, like change of verb to noun. Suffixes do not change the meaning of a word. ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है, याद रखने योग्य बात है ये। अ लेटर, एक लेटर, एक अक्षर, और या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर अक्षरों का समूह। एडेड जुड़ता है, टू द एंड लास्ट में, जैसे यहाँ ION जुड़ा। ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के, किसी शब्द के लास्ट में एक लेटर या फिर एक लेटर का समूह जुड़ता है। इज कॉल्ड, वो कहा जाता है सफिक्स। सफिक्स प्रत्यय। ठीक है, कोई भी शब्द हो उसके अंत में जुड़ने वाला अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जुड़ता है, उसे सफिक्स कहते हैं। सफिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यय। याद रखेंगे बच्चे। इट इज़ यूज टू चेंज द क्लास ऑफ वर्ड। इट इज़ यूज, यह उपयोग किया जाता है, चेंज बदलने के लिए, और द क्लास ऑफ वर्ड शब्द का वर्ग या चेंज करने के, लाइक जैसे चेंज ऑफ वर्ब टू नाउन, जैसे कोई वर्ब है उसको नाउन संज्ञा में बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सफिक्सेस डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। प्रत्यय से शब्दों के मीनिंग, शब्दों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। सफिक्स जब जुड़ जाता है उसमें, उससे शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले अक्षर को या अक्षरों के समूह को सफिक्स कहते हैं, और यह शब्दों के रूप को चेंज करने के लिए, जैसे वर्ब को नाउन में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सफिक्स जुड़ने के बाद किसी भी वर्ड का मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। याद रखेंगे, आगे भी आपको काम आएगा ये। फिर B नंबर देखिए, राइट द फ्रेजेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल्स यूजिंग ED, EN, ING। फ्रेजेस वाक्यांश दिया हुआ है और आपको ED, EN, ING इसमें जोड़ना है। एक तो यहाँ बनाया हुआ है, देख लो। बॉयल है तो यहाँ ED, बॉइल्ड राइस। अर्थ, अर्थन पोस्ट। फ्लाई काइट, फ्लाइंग काइट। इसी तरह से इसे भी आगे करेंगे। इंक्रीज, इंक्रीज्ड प्राइस। वुड फर्नीचर, वुडन फर्नीचर। टॉक बर्ड, टॉकिंग बर्ड। कुक फूड, कुक्ड फूड। गोल्ड रिंग, क्या हो जाएगा? गोल्डन रिंग। वीप चाइल्ड, वीपिंग चाइल्ड। कलर पिक्चर्स, कलर्ड पिक्चर्स।
रॉट एप्पल, रॉटेन एप्पल। लव मदर, लविंग मदर। ठीक है, इसी तरह से सभी बच्चे भर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ नोट ED, ENING आर यूज्ड उपयोग होता है टू फ्रेम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द का वर्णन करने के लिए ED, ENING का उपयोग होता है। ओके, सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में सही शब्द को चुनकर इस खाली स्थानों को भरो। पहले देखिए कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। इंक्रीजिंग, इंक्रीज बढ़ना, स्ट्रेच फैलना, इन्वेंशंस आविष्कार, फर्टाइल उपजाऊ, यूटेंसिल्स बर्तन, सिविलाइजेशन नागरिक। 1. लैंड विच प्रोड्यूसेस गुड क्रॉप्स हैज ब्लैंक सोइल। लैंड भूमि, विच जो, प्रोड्यूसेस पैदावार या पैदा करता है, गुड क्रॉप्स अच्छी फसल, हैज ब्लैंक सोइल फर्टाइल सोइल, फर्टाइल उपजाऊ। जो भूमि अच्छा फसल देता है वो फर्टाइल सोइल मतलब उपजाऊ मिट्टी होता है। जिस भूमि में फसल अच्छे हो वहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है। सेकेंड, प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी आइटम के जो प्राइसेस हैं, मूल्य हैं, आर ब्लैंक्स नाउअडेज, आज के दिनों में क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, इंक्रीजिंग। जो सामान है, हर सामान का जो प्राइस है वो आज के दिनों में बहुत अधिक हो गया है, महंगा हो गया है। ठीक है। 3, नाउअडेज, आज के दिनों में या अभी, वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ, हम यूज़ करते हैं बहुत सारा, ब्लैंक्स मेड ऑफ स्टील, स्टील के बने हुए क्या, यूटेंसिल्स बर्तन। आज के दिनों में हम या वर्तमान में हम स्टील के बने हुए बर्तन यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। 4, मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ, मॉडर्न एज आधुनिक युग इस काल कहा जाता है द एज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार का युग। 5, वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम हिंदू घाटी सभ्यता के हिस्सा हैं, हम हिंदू घाटी सभ्यता के एक हिस्सा हैं। 6, ब्लैंक्स अ फेंस अराउंड दिस फील्ड, इस मैदान के चारों ओर, अ फेंस, फेंस मीन्स घेरा, घेरा या बाड़, स्ट्रेच, इस मैदान के चारों ओर क्या, घेरा या बाउंड्री किया हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है। फिर डी नंबर, मैच द कॉलम्स, बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखने योग्य। ए और बी 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है। पहले मीनिंग जानिए, उसके बाद मैच करिए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आप सभी पढ़ते हैं, क्या है, गणित। सिविक्स, सिविक्स नागरिक शास्त्र। जियोग्राफी भूगोल। बायोलॉजी जीव विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र। बोटनी, बोटनी वनस्पति विज्ञान। हिस्ट्री इतिहास, हिस्ट्री इतिहास। अब ये क्या है, सुनने में बहुत से वर्ड आपको नए लगे। ठीक है। मैथमेटिक्स आप सुने हैं, बायोलॉजी भी सुने हैं, सिविक्स भी सुने हैं, आप पढ़ते भी हैं। बोटनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बोटनी एस्ट्रोनॉमी जियोग्राफी ये सब नए हैं। ठीक है। जियोग्राफी भी आप सब बच्चे पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आपको मैच करना है, इसमें मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, देखिए सेकंड नंबर, द साइंस ऑफ नंबर, द साइंस ऑफ नंबर संख्याओं का विज्ञान, संख्याओं का विज्ञान या संख्याओं के ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सिविक्स नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं,
द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस, शासकीय और शासन के व्यवसाय के बारे में अध्ययन। जियोग्राफी, भूगोल में क्या पढ़ते हैं? द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के विवरण या वर्णन के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के वर्णन का ज्ञान। बायोलॉजी, जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं का ज्ञान, इसमें जीवित वस्तुओं का ज्ञान होता है। एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तारों और ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन। बोटनी, वनस्पति विज्ञान, द साइंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का ज्ञान, बोटनी में पौधों का ज्ञान पढ़ते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, भूतकाल में हुए घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, आ गया समझ में? आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। और इसमें कुछ आगे ग्रामर दिया हुआ है जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर 13। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या दिया है? ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री एक पोयम है। ठीक है, सबसे पहले हम रीड करते हैं, फिर मीनिंग समझेंगे। हैव यू एवर प्लांटेड अ सैपलिंग एंड सीन इट ग्रो? इफ यस, शेयर your experience with your classmates. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom Shaw has land, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। देखिए अब मीनिंग समझते हैं। ओनली गॉड कैन मेक ट्री, ओनली केवल, गॉड भगवान ईश्वर, कैन सकना, मेक बनाना, अ ट्री एक पेड़, केवल भगवान एक पेड़ बना सकते हैं। केवल भगवान ही एक पेड़ बना सकते हैं। हम आप एक पेड़ बना सकते हैं? नहीं। Have you ever planted a sapling and seen it grow? Have you ever, आप हम देखे होंगे, planted means पौधा, a sapling एक पौधा का उगना, and seen it grow और इसे उगते हुए, एक पौधा लगाते हुए और इसे बड़े होते हुए या उगते हुए आपने कभी भी देखा होगा। If yes, यदि हाँ, यदि आप देखे हैं तो शेयर कीजिए योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, विद योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ। यदि आप कभी एक पौधा लगाते हुए और उसको बढ़ते हुए देखे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं थिंक सोचना, दैट कि आई सेल नेवर सी, सेल मीन्स गे या गी, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी मीन्स देखना। मैं सोचता हूँ कि मैं कभी नहीं देखूँगा। अ पोयम, लवली एक, लवली मतलब प्यारी कविता, एज अ ट्री एक पेड़ के समान। मैं सोचता हूँ कि एक पेड़ के समान एक प्यारी कविता कभी भी नहीं देखूँगा। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं पेड़ के बारे में कोई भी ऐसा कविता नहीं लिखता है।
तो मैं एक पेड़ के समान एक प्यारी कविता कभी भी नहीं देखूंगा। अ ट्री, एक पेड़, हुज हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, माउथ मुंह, इज प्रेस्ड, प्रेस्ड मीन्स दबा हुआ। अ ट्री, एक पेड़, जिसकी मुंह, जिसकी भूखी मुंह, इज प्रेस्ड, दबी हुई है। एक पेड़ जिसकी भूखी मुंह दबी हुई है, कहाँ? जमीन पर। जब कुछ भी हम लगाते हैं बीज तो जमीन पर उसे दबा देते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर। तो वही कहा जा रहा है, एक पेड़ जिसकी भूखी मुंह पे नीचे दबी हुई है। अगेंस्ट, विरुद्ध। द अर्थ स्वीट, अर्थ पृथ्वी की, स्वीट मधुर, फ्लोइंग ब्रेस्ट, फ्लोइंग मीन्स बहती हुई, ब्रेस्ट मीन्स सीने, पृथ्वी की मधुर बहती हुई सीने में एक पेड़ जो भूखे मुंह लिए दबी हुई है। अ ट्री दैट, एक पेड़ जो लुक्स एट, देखते रहती है, गॉड ऑल डे, ऑल डे पूरा दिन, एक पेड़ जो पूरा दिन किसको देखती है? ईश्वर को। एक पेड़ जो अपना पूरा दिन ईश्वर को देखते रहती है। एंड लिफ्ट्स, लिफ्ट्स मीन्स उठाना, हर लीफी आर्म्स, पत्तेदार भुजाओं को, मतलब अपने शाखाओं को, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। एक पेड़ जो अपनी शाखाओं युक्त, पत्तियों युक्त शाखाओं को प्रार्थना के लिए ऊपर उठाती है। अ ट्री, एक पेड़, दैट में इन समर वियर, जो में सकना, इन समर वियर, ग्रीष्म में या ग्रीष्मकालीन वस्त्र, एक पेड़ जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकती है। अ नेस्ट, एक घोंसला, ऑफ रॉबिन्स, रॉबिन्स पक्षी है ना, छोटा पक्षी, रॉबिन्स का घोंसला, इन हर हेयर, उसके बालों में, ठीक है, उसके शाखाओं में, बाल मतलब शाखा, उसके शाखाओं में रॉबिन का घोंसला बन सकता है। अपॉन हुज बॉसम, अपॉन ऊपर, हुज बॉसम, बॉसम मीन्स सीना या छाती। स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। हैज लैन, लैन मीन्स पड़े रहना, जिसके सीने में, जिसके सीने में बर्फ पड़ा रहता है। हु, जो, इंटीमेटली, अत्यधिक घनिष्ठता, मतलब बहुत पास या करीब रहना। लीव्स विथ रेन, जो वर्षा के दिनों में बहुत पास रहते हैं, करीब रहते हैं। पोयम्स, कविता, आर मेड, बनाए जाते हैं, बाय फूल्स, मूर्खों के द्वारा, लाइक मी, मेरे जैसे, कविता मेरे जैसे मूर्खों के द्वारा ही बनती है। बट ओनली, लेकिन, ओनली केवल, गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन केवल भगवान ही एक पेड़ बना सकते हैं। आया समझ में? और एक बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री, मैं सोचता हूँ कि एक लवली पेड़ की तरह एक प्यारी कविता मैं कभी भी नहीं देखूँगा। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, एक पेड़ जो, जिसकी भूखी मुंह नीचे दबी हुई है, मतलब उसकी जड़ नीचे दबी हुई है। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, पृथ्वी के मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध। अ ट्री लाइक, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, एक पेड़ जो सारा दिन ईश्वर को देखते रहती है। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और अपने पत्तेदार भुजाओं को, मतलब अपनी शाखाओं को प्रार्थना के लिए ऊपर उठाती है। अ ट्री, एक पेड़, दैट में इन समर वियर, जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकती है। अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, जिसके बालों पर रॉबिन का घोंसला बन सकता है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लैन, जिसके ऊपर बर्फ पड़े रहते हैं। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रैन, जो
बरसात के दिनों में बहुत ही करीब रहते हैं। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, कविता मेरे जैसे मूर्खों के द्वारा बनाए जाते हैं या बनती हैं। बट ओनली, लेकिन केवल, गॉड कैन मेक अ ट्री, केवल भगवान ही एक पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में क्या कहा जा रहा है कि पेड़ सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, हम पेड़ नहीं बना सकते। ठीक है बच्चे, होमवर्क में क्या करेंगे आप, एक पेज राइटिंग और साथ में यहाँ देखिए पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव। 5 दिया हुआ है, पूरा आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, और एक पेज राइटिंग। ठीक है बच्चे, बाय बाय।